गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4th। आज हमारा पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन है जिसका नाम है प्रार्थना। ठीक है, तो इससे पहले हमने ग्रामर के टॉपिक किए। आपको पता है कि आपकी कक्षा में हिंदी की 2 पुस्तकें लगती हैं, एक व्याकरण की होती है और एक पाठ होते हैं जिसमें कहानी होती है, कविता होती है। ठीक है, तो आज हम पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन करेंगे जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से हाथ जोड़कर हर वक्त प्रार्थना करना, ईश्वर का शुक्रिया करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तूने सूरज चांद बनाया, फूलों को भी है महकाया, नीला यह आकाश बनाया, तारों से है इसे सजाया। सबसे ऊंचा तेरा नाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। तू है सब पर प्यार लुटाता, तू है सबको राह दिखाता, अंधियारे में जोत जलाता, इस धरती को हरा बनाता। तुझसे चलता सबका नाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। तूने अल्लाह राम बनाया, तू ही नानक बनकर आया, क्रोध वैर को दूर भगाया, सच्चाई का मार्ग दिखाया। कभी न भूले तेरा नाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि हे ईश्वर, सूरज, चांद, फूल। ठीक है, हमें जो सुबह के समय सूरज दिखाई देता है और चंद्रमा है रात्रि को दिखाई देता है, तो हे ईश्वर, ये जो सूरज चांद है ये तूने ही बनाए हैं। ठीक है, फूलों को भी है महकाया। उपवन में, बाग में, बगीचों में अनेक तरह के फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। फूलों को भी है महकाया। महकाया का अर्थ होता है खुशबू देना। ठीक है, हम देखते हैं कि बाग बगीचों में तरह तरह के फूल होते हैं, उनसे इतनी अच्छी खुशबू आती है। कभी सूंघते हैं, गुलाब का फूल सूंघा, कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो फूलों में जो खुशबू है हे ईश्वर, वो भी क्या है, तेरी ही देन है। नीला यह आकाश बनाया। ठीक है, अब सुबह के समय जब हम आसमान देखते हैं तो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। नीला यह आकाश बनाया कि हे ईश्वर, इस आकाश को नीला भी क्या है, तुमने ही बनाया है। तारों से है इसे सजाया। अब देखें, सुबह के समय आसमान हमें नीला दिखाई देता है, रात्रि में क्या है, आसमान हमें काला दिखाई देगा और उसमें अनेक तारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो इस आसमान में जो तारे हैं वो भी ईश्वर तुमने ही बनाए हैं। इस आसमान को तारों से क्या है, हे ईश्वर, तूने ही सजाया है। सबसे ऊंचा तेरा नाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। हे ईश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम सबको ही पता है कि ईश्वर तो सबसे ऊंचा है ही, इसीलिए हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि हे ईश्वर, तूने इतना कुछ बनाया है, हमें इतना कुछ दिया है, इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुझे क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम होता है नमस्कार करना, सिर झुकाना, प्रार्थना करना। ठीक है, फिर है तू है सब पर प्यार लुटाता, तू है सबको राह दिखाता। कि हे ईश्वर, एक तू ही है जो सब पर प्यार लुटाता है। तू है सब पर प्यार लुटाता। हे ईश्वर, एक तू ही है जो सब पर प्यार लुटाता है, सभी को एक समान समझता है। हम क्या, हमें तो सिर्फ अपनी चिंता है। ठीक है, कोई भी बात करेंगे तो अपने बोलेंगे कि मेरे पास ही इतनी मुसीबत क्यों आती है, या मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन एक ईश्वर ही है जो क्या है, सबको समान दृष्टि से देखता है, सभी पर प्यार लुटाता है। तू है सबको राह दिखाता। राह का अर्थ होता है रास्ता, रास्ता या मार्ग।
कि हे ईश्वर, एक तू ही है जो सबको रास्ता दिखाता है। कभी कभी हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ जाती है तो हम हाथ जोड़ के भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो ईश्वर ही हमारा साथ देते हैं, वो ही हमें क्या है रास्ता दिखाते हैं कि हमें अब ये काम ऐसे करना चाहिए। अंधियारे में जोत जलाता, इस धरती को हरा बनाता। अंधियारा मतलब अंधेरा। जब भी कोई हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, उस अंधियारे में यानी उस मुसीबत के समय में ईश्वर ही हमारे सहायता की जोत जलाता है, हमारी मदद करता है, इस धरती को हरा बनाता। इस धरती पर जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो भी क्या है, ईश्वर ने ही बनाए हैं, क्योंकि ऋतुएं बदलती रहती है, कभी पतझड़ आ जाती है, कभी हरियाली वाली ऋतु आ जाती है, तो जो हरी भरी धरती है वो भी क्या है, ईश्वर ने ही बनाई है। तुझसे चलता सबका नाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। तुझसे चलता सबका नाम, कि हे ईश्वर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका नाम तुझसे ही चलता है। कैसे? अगर ईश्वर ना चाहे तो हमारी 1 मिनट में ही सांस निकल जाए, हमें पता ही नहीं कि हम अगला सांस ले भी पाएँ या ना पाएँ। ईश्वर की मर्जी के बिना तो पंछी भी नहीं उड़ सकते, तो ईश्वर से ही सबका नाम चलता है, इसीलिए हम सब तुझको प्रणाम करते हैं। तूने अल्लाह राम बनाया, तू ही नानक बनकर आया। अल्लाह यानी मुसलमान लोग मानते हैं, राम हिंदू लोग मानते हैं, नानक सिख लोग। कि ये जो अल्लाह है जो मुसलमान पूजते हैं, राम है जिन्हें हिंदू पूजते हैं, ये तू ही है, यानी तेरे ही अलग अलग रूप हैं। ईश्वर एक है, रूप अनेक है, ठीक है, सभी का भगवान एक है, परंतु सभी लोगों ने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग नाम रख दिए, ठीक है। तो ही नानक बनकर आया कि जब इस दुनिया पर मुसीबतें हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे, तो तू ही नानक बनकर इस दुनिया में आया था। क्रोध गुस्सा, वैर दुश्मनी, क्रोध वैर को दूर भगाया, कि तूने हमारे अंदर जो गुस्सा आता है, हम एक दूसरे से दुश्मनी का भाव रखते हैं, उसको क्या है, तूने ही दूर भगाया है। सच्चाई का मार्ग दिखाया, कि हमेशा हर इंसान को सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता बताया। मार्ग क्या होता है? रास्ता। राह, मार्ग, रास्ता एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो तूने ही पूरी दुनिया से दुख, द्वेष, क्रोध, गुस्सा आदि भगाकर क्या किया है? सच्चाई का मार्ग दिखाया है। कभी न भूले तेरा नाम, हे ईश्वर, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम कभी भी तेरा नाम नहीं भूलेंगे, हम करते हैं तुझे प्रणाम। तो इन पंक्तियों से हमें क्या पता चलता है कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसके लिए हमें बार बार ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, बार बार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार उन्हें क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप अपनी नोटबुक में इनके शब्दार्थ और बहुविकल्पी क्वेश्चन करोगे, ठीक है।